ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है। Isali mem isa haveli mem ekadina rukain ka fe salakia hai, Arjuna Sinha ne kaha, ji ham, apane sahi suna hai, ora apabi andara mata jay, mary main to apabi vapasalata jay। यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। Sayada apako patanahim hogaki, main Buddha preta my kafi dilakaspi rakatahu, agara isa haveli mi Buddha hai damayandara jeraru jaunga ora sari sakai ka patabilagamga, atana kaha kara ahita sinha yusa haveli mem kailgai। अंदर जाके अजित ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। Fanny akanaka yusa ruma mem leta ka ekabal, thori dara bada dusara bulba। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं